अक्सर आप लोग रमजान और इफ्तार पार्टी के बारे में सुनते रहते होंगे। तो बात आती है कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल बादशाह कैसे गुजारते थे रमजान और कैसे होता था इफ्तार। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। भारत में 300 साल तक शासन करने वाले मुगल बादशाह के दौर में रमजान का चांद नजर आने का ऐलान 11 तोपों की सलामी से होता था। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद बाबर की डायरी तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि बाबर रोजे भी रखते थे और नवाजें भी नहीं छोड़ते थे, लेकिन शराब और माजून यूनानी मिश्रण के रसिया थे वो। एक जगह बाबर ने लिखते हैं कि शाम को पैजादी पहुंचा, वहां के काजी के यहाँ रोजा इफ्तार किया और शराब की महफिल जमाने की ठानी, लेकिन काजी ने चेतावनी दी, काजी के सम्मान में मैंने शराब की महफिल की इच्छा छोड़ दी। और इस किताब से बाबर के नफली इच्छिक रोजे रखने का भी पता चलता है। तो जो कि बाबरी का सचित्र संस्करण सन 1589 में फरूख बेग ने तैयार किया है। इसमें एक तस्वीर में शहंशाह बाबर 1519 में रमजान के समापन की खुशी में वोटिंग पार्टी के बाद नशे की हालत में कैंप में घोड़े पर देर से लौट रहे हैं। सेवक उनके पीछे पीछे चलते हैं, एक के हाथ में लालटेन, दूसरे के हाथ में शराब की बोतल है। बाबर ने कब की शराब से तौबा? तो बाबर ने भारत आने के बाद शराब पीने से तौबा कर ली थी, मगर मजून का नशा नहीं छोड़ा था। डॉक्टर मुबारक अली अपनी किताब मुगल दरबार में लिखते हैं कि भारत में मुगल बादशाहों में बाबर ने सबसे पहले दीन पर खत्म होने वाला नाम अपनाया, यानी जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह काजी, और उनके उत्तराधिकारियों ने इस परंपरा को जारी रखा। हुमायूं का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं पादशाह गाजी था। इसी तरह अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पादशाह गाजी था। जहांगीर का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद पादशाह गाजी, और शाहजहां का नाम साहबुद्दीन शाहजहां फादशाह गाजी, और औरंगजेब का नाम मोहिउद्दीन और मोहम्मद और औरंगजेब आलमगीर था। हुमायूं भी रोजे तो रखते होंगे, अलबत्ता गुलबदन बेगम की किताब हुमायूं नामा में उनके बार बार अफीम इस्तेमाल करने का उल्लेख मिलता है। और आप देखिए, इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा कि हुमायूं इतने दरिया दिल थे कि सरकारी खजाने के कर्मचारी उनके सामने नगद रुपए नहीं लाते थे, और शरीफ इतने कि उनके जबान पर कभी गाली नहीं आई। नमाज, रोजा, हज और जक़ात से कब दूर हुए अकबर? सरवत सहूलत इस्लामी समुदाय का संक्षिप्त इतिहास में लिखते हैं कि शुरू में अकबर नमाज बा जमात सामूहिक पाबंदी से पढ़ते थे, खुद अजान देते थे, इमामत करते थे, नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में अपने हाथ में से झाड़ू देते थे, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि नमाज, रोजा, हज और जक़ात आवश्यक दान से दूर होते गए। बदायूनी तो यहां तक कहते हैं कि अकबर ने नमाज, रोजा और हज पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन श्री राम शर्मा ने अपनी किताब द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल्स में लिखा कि संभव है कि अकबर ने खुद पर यह छोड़ दिया लेकिन इन पर पाबंदी नहीं लगाई थी। वह लिखते हैं कि कम से कम सन 1582 तक का तो ये सबूत मौजूद है कि रोजे रखे जा रहे थे। उसी साल गुलबदन बेगम हज से लौटी थी और उनका शाही स्वागत भी हुआ था। जॉन एफ रिचर्ड अपनी किताब द मुगल एम्पायर में बताते हैं कि अकबर अपनी मन्नत निभाते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार तक पैदल गए और रमजान के महीने में वहां मजार का तवाफ परिक्रमा किया, गरीबों में तोहफे बांटे और 10 दिन बाद वो आगरा आ गए। डॉक्टर मुबारक अली कहते हैं कि अकबर का यह दस्तूर था कि हमेशा अपने साथ नकदी रखा करते थे और मांगने वालों को कुछ ना कुछ देते थे। कैंपों में इफ्तार का आयोजन, तो जो कि जहांगीर से पता चलता है कि अपने शासन के 13वें साल में जहांगीर ने रमजान के रोजे रखे और स्थानीय उलेमा, धार्मिक विद्वान और सैयदों के साथ इफ्तार किया। डॉक्टर मुबारक के अनुसार जहांगीर उलेमा के जरिए गरीबों में खैरात बांटते थे और व्यक्तिगत तौर पर एक बार उन्होंने 55,000 रुपये, 1,90,000 बीघा जमीन और 14 गांव और चावल लदे 11,000 खच्चर दरवेशों में बांटे। और अमीर बादशाह के प्रतिनिधि भी इफ्तार का आयोजन करते थे। मुबारज खान बादशाह जहांगीर के दौर में मुगल सल्तनत के कमांडर थे। उनका एक सैन्य अभियान रमजान में चला गया और मुगलों की परंपरा थी कि रमजान में हर दिन एक दूसरे के कैंप में वोट दिया जाता था। रमजान के आखिरी दिन 30 रमजान 1020 हिजरी या फिर 5 दिसंबर 1611 ईस्वी भोज मुबारज के कैंप में होना था। एक बड़ा जश्न मनाया गया। अमीरों ने अपना रोजा खोला और चांद देखा, तोपें चलाई गईं। वारिस्तान ए गैवी के लेखक मिर्जा नतन ने इस मौके पर होने वाले कार्यक्रमों की तुलना भूकंप से की। मोहम्मद सालेह कम्बोह लाहौरी की किताब
अमल ए साला के अनुसार 1621 में शराब छोड़ने के बाद शहजादा खुर्रम ने बंगाल और बिहार में अपने शासनकाल के दौरान रमजान के सारे रोजे रखे। उनके फैसले पर मिर्जा नथुन हैरान हुए और कहा कि गर्मी इतनी थी कि इंसान और जानवर बड़ी मुश्किल में थे और कम ही लोग रोजा रख पाए। तेज गर्मी के बावजूद शहजादे ने रोजे रखे। मोनिस डी फारूकी दी फ्रेंसेज ऑफ दी मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि केवल मिर्जा नथुन ही शहजादा खुर्रम से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि इसी वजह से बंगाल में सूफियों उलेमा की बड़ी संख्या ने जहांगीर के खिलाफ बगावत में उनका साथ दिया। खुर्रम शाहजहां बने तो मुगल मुसलमानों के सभी त्यौहार शाही शान शौकत के साथ मनाए जाने लगे। लाहौरी के अनुसार दान लेने वाली संस्थाओं में बांटने के लिए सालाना 70,000 रुपये तय किए गए। रमजान में 30,000 रुपये, बाकी महीनों में मुहर्रम, रजब, शबान और रबी उल अव्वल में 5-5 हजार रुपये बांटे गए। मुगल सल्तनत शाहजहां के दौर में उस कर्ज पर थी। सलमा यूसुफ हुसैन का सूद है कि खाना रगा रंग लजीज और पूर्वजों के खानों से अलग था। यह रिवाज था कि शहंशाह खाने से पहले गरीबों के लिए खाने का एक हिस्सा अलग कर देते थे। शहंशाह दुआ के साथ खाना शुरू और खत्म करते थे। ईद से अधिक धूमधाम से नवरोज मनाते थे मुगल। डॉक्टर मुबारक अली लिखते हैं कि अकबर से लेकर शाहजहां के जमाने तक सबसे ज्यादा शान शौकत से मनाया जाने वाला त्योहार नवरोज था। औरंगजेब ने तो दोनों ईदों को नवरोज से ज्यादा शान शौकत से मनाना शुरू किया। आलमगीर औरंगजेब ने अपनी किताब ताजपोशी के कुछ समय बाद नवरोज के त्योहार को खत्म कर दिया और इसकी जगह ईद उल फित्र और ईद उल अजहा और रमजान के दिनों में इफ्तार के आयोजन को ज्यादा तवज्जो दी। ईद उल फित्र का महत्व इसलिए भी अधिक हो गया कि उनकी ताजपोशी उसके आसपास हुई थी, यानी कि रमजान में औरंगजेब ने अपनी ताजपोशी के जश्न को ईद तक बढ़ाकर दोनों को मिला दिया। औरंगजेब नमाज पढ़ने, रोजा रखने में पूरी पाबंदी करते थे। हम हमेशा बा जमात सामूहिक नमाज अदा करते थे। रमजान में तरावीह पर खास ध्यान देते और रमजान के आखिरी असरे यानी अंतिम 9-10 दिन में इत्तेफाक करते। दिन रात मस्जिद में रहते। तरावीह रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है और जिसमें पूरी कुरान सुनी जाती और इसी तरह हफ्ते में 3 दिन सोमवार, जुमेरात, गुरुवार और जुमा को रोजा रखते। वह दिन रात में केवल 3 घंटे सोते। पर्यटक बर्नियर ने लिखा है कि जब औरंगजेब दिल्ली पहुंचे तो जून का महीना था और बहुत गर्मी पड़ रही थी। औरंगजेब ने इस गर्मी में रमजान के पूरे रोजे रखे। वह रोजे के बावजूद सरकार के सारे काम करते थे। शाम होती तो रोजा इफ्तार करते और इफ्तार में वह ज्वार और मकई की रोटी खाते, फिर तरावीह पढ़ते और रात का अधिकतर हिस्सा इबादत में गुजारते। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत पतन का शिकार हो गए और आखिर मुगल बादशाह तो अंग्रेजों के वजीफे पर चलते थे, लेकिन फिर भी रमजान का आयोजन धूमधाम से होता था। चांद नजर आने पर जो नजारा होता था उसका हाल अपनी किताब वज्र ए आखिरी में मुंशी फिजुद्दीन देहलवी इस तरह लिखते हैं कि सभी बेगम, हरमें, सेविकाएं और बीबियां, तेज तर्रार औरतें, जनान खाने में रहने वाली बालियां, पैर दबाने वाली बालियां, गाने वाली औरतें, शहजादे शहजादियां मुबारकबाद देने को आईं। ताजे बाजे, रोशन चौकी, बादशाह की सवारी के साथ चलते बाजे वाले नौबत खाने वालियां मुबारकबाद बजाने लगी। यह मुबारकबाद एक तरफा नहीं होता। बादशाह के यहाँ से पनीर और मिश्री सबको बांटी गई। चांद रात का जश्न। तो इस जश्न के बाद तरावीह का आयोजन इस तरह होता कि ईसा की अजान होती और दीवान खास में नमाज की तैयारी होती। वरीदार अपनी बारी का सेवक ने ध्यान दिलाया, जमात तैयार, पंक्ति लग गई और बादशाह नमाज की जगह आए और जमात से नमाज पढ़ी और कुरान का 1.5 पारा अध्याय सुना। फिर बैठक में आए और कुछ बातचीत की और हुक्का पीकर पलंग पर आराम किया। सरल शब्दों में कहें तो रोजे में भोर की अजान से मगरिब सूर्यास्त की अजान तक खाना पीना मना होता है। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के अनुसार गरीब लोग वैसे भी दिन में केवल एक बार खाना खाने की सकत रखते थे। थोड़े बहुत खुशहाल लोग दिन में 2 बार खा लेते थे। गरीब आदमी के भोजन में गेहूं शामिल नहीं था। वह चावल, ज्वार, बाजरा और दालें खाता था और सब्जियों का इस्तेमाल अधिक करता था। मुगल दरबार में सहरी भोर में रोजे के इरादे करने से पहले का खाना का हाल में फैजुद्दीन इस तरह लिखते हैं कि 1.5 पहर रात बाकी रही। अंदर महल, बाहर नक्कार खाने और जामा मस्जिद में पहला डंका सहरी का शुरू हुआ और सहरी की खास तैयारी होने लगी। दूसरे डंके पर दस्तरख्वान, वह कपड़ा जिस पर खाना खाने के लिए रखा जाता, बिछना शुरू हुआ। तीसरे डंके पर बादशाह ने सहरी का खस्ता बादशाह के लिए खास तौर पर तैयार सहरी खाया।
आम दिनों के खस्सा के बारे में जान लें, शायद शायद शहरी के खस्से में उनमें से कुछ खाने ना बनाए और खाए जाते हों। शहरी और इफ्तार के लिए मुगल किचन में क्या क्या बनता था? तो चपातियाँ, फुलके पराठे, रोगनी रोगनी रोटी, वेरी रोटी, बेसनी रोटी और खमीरी रोटी, नान, शीर माल, गाव दीदा और गाव जबान, कुलचा, वाकर खानी, गौसी रोटी, बादाम की रोटी, पिस्ते की रोटी, चावल की रोटी, गाजर की रोटी, मिस्री की रोटी, नान पबा और पंबा और गुलजार, नॉन कमास, नॉन तुनकी, बादाम की नान खटाई खटाई जिस पिस्ते की नान खटाई, छुआरे की नान खटाई। और यह तो थे रोटी के अलग अलग रूप। अब पुलाव और चावल की दूसरी डिशें भी देखें। यखनी पुलाव, मोती पुलाव, नूर महली पुलाव, नुक्ती पुलाव, किशमिश पुलाव, नरगिस पुलाव, जमुर्दरी पुलाव, लाल पुलाव, मुज अफर पुलाव, फालसाई पुलाव, आबी पुलाव, सुनहरी पुलाव, रूप हलीम पुलाव, मुर्ग पुलाव, बेजा पुलाव, अनानास पुलाव, कोफ्ता पुलाव, बिरयानी पुलाव, चुलाव, सारे बकरे का पुलाव, बूट पुलाव, सोला, खिचड़ी, कबूली और तहरी और मुंतंजन। इसके अलावा जर्दा, मुअज्जर, मुँह पर, सिवई, मनवा, सिलवा, फिरनी, खीर, बादाम की खीर, कद्दू की खीर, गाजर की खीर, कंगनी की खीर, याकूती, नमिस, दूध का दलमा, बादाम का दलमा, समोसे, सलोने मीठे, साखें, खजले, कतलमे, सालन में कोरमा, कलिया, दो प्याजा, हिरन का कोरमा, मुर्ग का कोरमा, मछली, बुरानी, रायता, खीरे की दोग, शरबत, ककड़ी के दोग, पनीर की चटनी, सिमनी, आस, दही बड़े, बैगन का भरता, आलू का भरता, चने की दाल का भरता, आलू का दलमा, बैगन का दलमा, करेलों का दगमा और बादशाह पसंद करेले, बादशाह पसंद दाल। देख रहे हैं आप लोग। कबाबों में सीख के कबाब, सामी कबाब, गोलियों के कबाब, तीतर के कबाब, बटेर के कबाब, नुक्ती कबाब, लवजात कबाब, खताई कबाब, हुसैनी कबाब, हलवों में रोटी का हलवा, गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा और ये आप देखते हैं कि मलाई का हलवा, बादाम का हलवा, पिस्ते का हलवा, रंग तरे, संगतरा या संतरा का हलवा। मुरब्बा में आम का मुरब्बा, सेव का मुरब्बा, बिही का मुरब्बा, तरंज का मुरब्बा, करेला का मुरब्बा, रंग तरे का मुरब्बा, लेमन का मुरब्बा, अनानास का मुरब्बा, ये गुड़हल का मुरब्बा, बादाम का मुरब्बा, कुकरौंदे का मुरब्बा, बांस का मुरब्बा, इन सब के अचार भी। और बादाम के नुस्खे में माउथ फ्रेशनर, मिठाई, पिस्ते के नुक्ले, पोस्ता के नुक्ले, सोफे के नुक्ले, मिठाई के रंग तरे, शरीफे, अमरूद, जामुन, अनार आदि अपने अपने मौसम में। और गेहूं की बालें मिठाई की बनी हुई, हलवा सोहनगिरी का, पापड़ी का, गोंद का, हफ्सी लड्डू, मोती चूर, मूंग के, बादाम के, पिस्ते के, मलाई के, लवजात मीठा टुकड़ा, मूंग की, दूध की, पिस्ते की, बादाम की, जामुन की, रंग तरे की, फालसी से की, पेठे की मिठाई, पिस्ता, मगजी, इमरती, जलेबी, बर्फी, फैनी, कलाकंद, मोती पाक, दर वहस्त, बलूशाही, अनरासा की गोलियां, अंदरसे वगैरह। खांसी के वासा वंडा यानी हुक्का पीते और फिर सुबह की तोप चली, कुल्ली की, पानी के आखिरी घूंट पिए, अब खाना रुक गया और रोजे की नियत की। दिन भर इस तरह बीता। सुबह हुई, नमाज पढ़ी, दरगाह में जाकर सलाम कर बाहरी हवाखोरी को सवार हुई, सवारी फिर कराई, महल में लोगों की कुछ फरियादें सुनी और दोपहर को सुख आराम किया। तीसरे पहर इफ्तार की तैयारी शुरू हो जाती और तीसरा पहर हुआ, महल में तंदूर गर्म हुआ, बादशाह के लिए एक शेर के पैरों की शकल लिए कुर्सी, पीठ की तरफ सुनहरी फूल पत्तियां बनी होती थी, उस पर मखमल का नरम गद्दा बिछा हुआ, तंदूर के सामने लगी हुई बेगमें, हरम की नौकरानियां, शहजादियां अपने हाथ से बेसनी, रोगनी, मीठी रोटियां, कुलचे तंदूर में लगा रही, बादशाह बैठकर देख रहे हैं लोहे के बीचों चूल्हे गर्म, पतीलियां ठंठना रही हैं, अपनी अपनी भावन पसंद की चीजें आप पका रही हैं। और देखो तिपत्ती, नवेने, मेथी का साग, कहीं हरी मिर्च, मोतिया के फूलों के नीचे की हरी हरी डिंडियां, बैगन का दलमा, भरते के लिए तैयार किया गया सालन, घिए की तली हुई भाजी, बादशाह पसंद करेले और बादशाह पसंद दाल, कहीं बड़े फुल्कियाँ, पूरियाँ, सामी कबाब तले जाते, कहीं सीख के कबाब, हुसैनी कबाब, टिक्कों के कबाब, नान पाव के टुकड़े, गाजर का लच्छा और तरह तरह की चीजें पक रही। कैसे खोला जाता था रोजा? अस्त का वक्त, तीसरा पहर हुआ, नमाजें पढ़कर रोजा खोलने की तैयारी होने लगी। एक तरफ गिलास, तस्तरियां, रकाबियां, प्याले और प्यालियां, रंग बिरंगी चीजों की ओर चमचे सैनियों में लगे हुए रखे
और एक आप देखिए, एक तरफ कोरी कोरी झंझरिया, सुराहियां, कागजी आपखोरे, पानी के पीने का बर्तन और प्याले छोटे छोटे लटकनों पर रखे, ऊपर साफियां पड़ी हुई और सब तरकारियां मेवे वगैरह लाकर रखे गए। सबको छील बना, कोई सादी, किसी में नून में मिर्च लगा, मूंग की दाल धो धुला, कुछ कच्ची, कुछ उबली, कुछ लाल मिर्च की, कुछ काली मिर्चों की बनाकर तस्तरियां और रकाबियों में लगाई गई। रंगतरों को छील, खांड मिला, राहते जान शरबत बना, केले के कतले फूटे, एक तरफ का खरबूजा का कीमा करके खांड मिलाकर प्यालों में रखा गया। तली हुई मूंग, चने की दाल, बेसन की सेवइयाँ, नुक्तियाँ, भुने हुए पिस्ते, बादाम, नून मिर्च लगे हुए, बादाम पिस्तों के नुक्स, छुहारे, किशमिश वगैरह तस्तरियाँ में रखे, अंगूर, अनार, कालसे, तुखम रहा, तुलसी जैसे पौध का बीज, फालूदे, मेवे का शरबत, नींबू का आपसूरा, नींबू पानी मिलाकर गिलासों में रखा। रोजे का वक्त हुआ, बादशाह ने तोप का हुक्म दिया। हर कारों ने झंडियां हिलाईं और वह रोजे की तोप चली, धाएं और अजाने होने लगी। इस वक्त की खुशी देखो, कैसे तोप की आवाज से हलचल हो गई। और पहले जरा सा आब जमजम या मक्के की खजूर या चुहारे से रोजा खोला, फिर शरबत का गिलास हाथ में ले चम्मचों से शरबत पिया। किसी ने प्यास की बेताबी में गिलास में ही मुँह लगा गट गट पी लिया। जहां जरा जरा सी दाल, तरकारी, मेवा वगैरह चखा, फिर नमाज पढ़कर गिलोरियां खाईं। रमजान के आखिरी जुम्मे को अलविदा की नमाज की तैयारी होती है। फिजुद्दीन लिखते हैं कि बादशाह हाथी पर सवार हुए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास कहारों ने दम हवादार पालकी हाथों के बराबर लगा दी। बादशाह हवादार में सवार हो जामा मस्जिद में आए। हौज के पास आकर हवादार से उतरे। आगे खास वरदार, विशेष सेवक और आवाज लगाने वाले हटो बड़ो करते पीछे शहजादे बादशाह के खास लोग अदब और कायदे के साथ अंदर आए और इमाम के पीछे बादशाह का मुसल्ला, नमाज पढ़ने की दरी, बाईं तरफ युवराज का, दाहिनी तरफ आप देखिए शहजादों के मुसल्ले लगे हुए और बादशाह, युवराज और शहजादी अपने अपने मुसल्लों पर आकर बैठे। इमाम जी को खुतबे का हुक्म हुआ। इमाम जी मेंबर खास जगह पर खड़े हुए और कोर खाने हथियार रखने की जगह कि दरोगा ने तलवार इमामी जी के गले में डाल दी और तलवार पर हाथ रखकर इमाम जी ने खुतबा पढ़ना शुरू किया और इमाम जी खुतबा पढ़ चुके और बाकी बादशाहों का नाम ले चुके। जब वहां मौजूद बादशाह का नाम लिया तो तोसा खाने के दरोगा को हुक्म हुआ, उसने इमाम जी को खिला खास लिबास पहनाया और तकवीर अल्लाहु अकबर पढ़ी गई। इमाम ने नियत बांध ली और सब ने इमाम के साथ नियत बांध ली। नमाज पढ़कर दुआ मांगी और बाकी नमाज पढ़कर बादशाह आसार शरीफ, जामा मस्जिद का वह हिस्सा जहां पवित्र चीजें रखी, में आए और जियारत दर्शन किए और फिर सवार होकर किले में आए। 19वीं तारीख आई और सबकी आंखें आसमान पर लगी हुई। अगर चांद देख लिया गया या कहीं से गवाही आ गई तो बड़ी ही खुशी हुई, नहीं तो फिर 30वीं को ये रस्म हुई। नक्कार खानों के दरवाजे के सामने हौज पर 2500 तोपें ईद के चांद की खुशी में दनादन चली। मुबारक सलामत होने लगी, खुशी में गीत गाए जाने लगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से क्या मनाए जाते थे। रमजान और इफ्तार होता था मुगलों के समय में।